हाय, आई एम डॉक्टर हिमांशु और आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड। इंक्लूसिव सेटअप हो या फिर नॉर्मल सेटअप, स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए कभी कभी किसी एक्टिविटी में ट्रांजिशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड समटाइम इवन फॉर द थेरेपिस्ट एंड द पेरेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द चाइल्ड इन द क्लासरूम सेटिंग। इसीलिए हम क्लासरूम स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं इन सारे सिचुएशंस में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेंसरी टूल्स एंड सपोर्ट। क्लासरूम में आप बच्चों को डिफरेंट टाइप के फिजिट टॉयज दे सकते हैं जो कि सेल्फ रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आप बच्चों को काइनेटिक सैंड दे सकते हैं। क्लासरूम में बच्चा कामिंग डाउन के लिए थेरापुट्टी को भी यूज कर सकता है, जिसके साथ वो कटिंग, पुलिंग और काफी सारी अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है। अगर बच्चे के ओरल इश्यूज हैं तो आप उसको च्यूएबल ज्वेलरी दे सकते हैं। जिन बच्चों की हैंड में फ्लैपिंग काफी ज्यादा रहती है, आप उन बच्चों को स्ट्रेस बॉल एंड टेक्सचर्ड टॉयज का भी यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मिनिमाइज सेंसरी ओवरलोड। अगर बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो गया, लाइक ही इज शाउटिंग अ लॉट ड्यू टू एक्सेसिव सेंसरी इनपुट, तो हम उसे फ्लोरोसेंट लाइट दे सकते हैं, नेचुरल सॉफ्ट लाइट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को क्लासरूम में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या फिर क्वाइट कॉर्नर भी दे सकते हैं जहां की मिनिमम शोर हो। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम बच्चा अकेले रहता है उस समय में ये स्किल्स उसको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। बच्चे के थेरेपिस्ट या पेरेंट उसे सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स सिखा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है डीप ब्रीदिंग, काउंटिंग 1 to 10, योगा पोजेस स्पेशली इन सिटिंग पोजीशन एंड सोशल स्टोरीज अबाउट स्टेइंग सेफ। इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज के बारे में। यहां पर टीचर या थेरेपिस्ट चाइल्ड को एक नॉर्मल क्लासरूम जॉब्स के लिए मोटिवेट और प्रिपेयर करता है। दीज आर सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक passing the paper to the friends, wiping the board, carrying the books and turn taking। ये सारी एक्टिविटीज बच्चे को सोशलाइजेशन के लिए भी प्रिपेयर करती हैं। साथ ही साथ क्लास में दूसरे बच्चों के साथ भी उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है। हम बच्चों को क्लासरूम में फ्लेक्सिबल सीटिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें हम स्टैंडिंग डेस्क का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे को लगातार बैठना ना पड़े। आप वूबल स्टूल यूज कर सकते हैं और योगा बॉल, जिम बॉल, कुशन सीट्स या बीन बैग भी अगर बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अगर इन सारी स्ट्रेटजीज के बाद भी बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो आप उसे मैट देके सिंपल फ्लोर सेटिंग भी करवा सकते हैं। क्लासरूम सेटिंग में बच्चे के लिए कंटिन्यूअस बैठा रहना भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस केस में आप चाइल्ड को मूवमेंट ब्रेक दे सकते हो। आप इसे बच्चे को 20 से 30 मिनट के बाद दे सकते हो। इसमें आप क्लासरूम में ही बच्चे को वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक्स और कभी कभी डांसिंग भी करवा सकते हो। अगर मूवमेंट ब्रेक में बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है तो आप उसे मूवमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवा सकते हो। मूवमेंट जॉब्स में क्या होता है, यहां पर आप बच्चे को एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को जाकर मैसेज डिलीवर करने का काम दे सकते हो, जैसे कि लाओ प्लीज क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हो। अब तो एक बच्चा जाकर दूसरे बच्चे को जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे ये पेन दे दो, या फिर थेरेपिस्ट बच्चे को पेपर या बुक्स फ्रेंड को पास करने के लिए भी बोल सकता है। नेक्स्ट थिंग इज विजुअल टूल्स एंड टाइमर्स। आप बच्चे को उसके डेली रूटीन का एक विजुअल प्लान बनाकर दे सकते हो ताकि बच्चे को पता हो कि उसे नेक्स्ट क्या करना है और वो खुद को प्रिपेयर कर सकता है। एक्टिविटी कंप्लीशन के लिए आप विजुअल टाइमर या वॉच का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रीइंफोर्समेंट। यहां पर आप टोकन इकोनॉमी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा अपनी एक्टिविटी सही तरीके से कर रहा है, लाइक वेटिंग फॉर 5 मिनट एंड मोर, तो आप उसको कुछ टोकन दे सकते हो, जिन टोकन के बदले उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे इफ ही इज अर्निंग 5 टोकन, इट मींस 5 टोकन मींस चाइल्ड विल गेट अ 5 मिनट ब्रेक। इसके अलावा आप क्लैपिंग, हाई फाइव, ग्रेट जॉब, इन सारे जेस्चर्स के थ्रू भी चाइल्ड को मोटिवेट एंड प्रेज कर सकते हैं। आप बच्चे को कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, लाइक स्टिकर, स्मॉल टॉयज एंड मोर। एंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पेरेंट काउंसलिंग। थेरेपिस्ट पेरेंट को सारी स्ट्रेटेजीज एंड शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन एंड एडुकेट करेगा।
थेरेपिस्ट, पेरेंट एंड स्कूल कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे ताकि बच्चे की प्रोग्रेस को वो सारे लोग एक साथ मॉनिटर कर सके। साथ ही साथ अगर उसके प्लान में हमें कुछ चेंज करना हो तो वो भी इजीली डिस्कस कर पाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।